हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एसके अकाउंट क्लासेस। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कैश बुक का वैसे ही आपकी डिमांड पर है जो आपने पूछा था। 7 हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो जरूर से इसे जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे ट्रांजेक्शन हम रखे हैं हमारे पास, मतलब है। तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। अब देखते हैं कि आगे कैसे हमें ट्रांजैक्शन है हमारे पास। ठीक, तो फर्स्ट है टू कैश इन हैंड 7,000 एंड कैश एट बैंक 22,000। ठीक है, तो कैश इन हैंड हमारे पास मंथ कौन सा है? मार्च का। फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी हमारे पास कितना है? कैश का है 7,000, नेक्स्ट 22,000 है बैंक का। ये एंट्री सबसे सिंपल एंट्री होती है हमारी, क्योंकि सबसे इजी एंट्री होती है। बैलेंस दिया है हमारा अगर, तो इस साइड लिख देंगे बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट में अगर बैंक का होता है तो इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। बॉट गुड्स 3 को, बॉट गुड्स 8,000 प्लस CGST SGST ईच एंड पेड बाई चेक। यहाँ पर हम गुड्स देखिए खरीद रहे हैं और पे बाई चेक कर रहे हैं। गुड्स खरीदते हैं तो हमारा किस साइड जाता है? इस साइड आता है 3 को। ठीक है, बाई परचेज। ठीक है, और 2 एंट्री और बाई इनपुट CGST लगता है और SGST। ये तो क्लियर है आपको। तो गुड्स का अमाउंट कितना है? 8,000 हम पे कर रहे हैं बाई चेक। 8,000 यहां आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CGST SGST कितना परसेंट लग रहा है? 12% हमारा GST स्लैब है, तो 6% लगाएंगे। कितना आ गया? 480 एंड 480। यहाँ डैश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला एंट्री क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 10,000, लेस्टर डिस्काउंट 10%, CGST SGST 6% ईच, पेमेंट इज रिसीव बाई चेक। यहां पर देखिए फिर से हमारा वही आ गया कि जब हम पेमेंट अगर हम बाई चेक रिसीव करेंगे तो इसमें जाएगा, नहीं जाता है। चेक रिसीव अगर होती है वो वाली एंट्री हमारी जर्नल प्रॉपर में जाती है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मार्च 8 को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 2,000 प्लस CGST SGST 6% ईच एंड रिसीव चेक। नेक्स्ट वाली एंट्री भी क्या कह रही है? सेम, कि अगर हम कोई अपना ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट में कर रहे हो, अगर उसमें हमने चेक रिसीव किया तो वहाँ पर ये जर्नल प्रॉपर का पार्ट होता है, ना कि हमारे कैश बुक का। ठीक है, आगे चलते हैं। यार ऐसे ऐसे हमारी एंट्री इजी रहे बस। जनरल प्रॉपर तो हमारी छोटी सी एंट्री बनेगी, इजीली हम आराम से कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। पेड इनटू बैंक 15,000 इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन October 5 एंड October 8। अब यहाँ कह रहा है जो हमने October 5 और October 8 को जो हमने चेक रिसीव किया था उसको इंक्लूड करके 15,000 में हम पूरा अब ले जाएंगे अपने कहाँ पे? बैंक में पे करेंगे। ठीक है, जो चेक। अब देखिए जो 5 को और 8 को हमें कितने अमाउंट पे चेक और रिसीव हुआ था CGST SGST के साथ, तो पहले 5 वाला देखते हैं। 5 मार्च को गुड्स था हमारा 10,000 का, तो 9,000 हो गया, क्योंकि लेस्टर डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट लगा दिए, 10% माइनस कर दिए, 1,000 आया था, तो 10,000 में से 1,000 माइनस किए, 9,000 पे अब इस पे चार्ज करेंगे GST है हमारा 6%, तो कितना आ गया? 540 ऐड कर देंगे, 10,080 है ना, आ गया। अब यहाँ पे देखिए 8th वाला पार्ट करेंगे। 8 को क्या हो रहा था? यहाँ पे हमारा फर्नीचर सोल्ड किया था हमने ना, तो 2,000 का फर्नीचर था। अब इस पे GST लगाएंगे 120 कितना आ गया? 2,240। अब क्या करेंगे? इसमें 2,240 ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड हो जाएगा। 12,320 आया। 12,320 को हम इस साइड लिखेंगे किस डेट पे? 9 को। किस नाम से? टू चेक इन हैंड। जो हमारे पास चेक है उसको बैंक में ले जा रहे हैं, तो चेक इन हैंड लिख दिए इधर, और यही अमाउंट लिख देंगे, ये वाला 12,320 बैंक कॉलम में। ठीक है,
पर हमसे यहाँ कहा था उन्होंने कि 15,000 रुपये हमें कम से कम उसमें, मतलब 15,000 रुपये हमें बैंक में भेजना है। तो हमारे पास बचा वो कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 2,680 हमने पे नहीं किया है गाइस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये चेक हमने अभी तक 12,320 का किया है, बचे हुए अमाउंट का अभी हमने नहीं किया है। तो वो क्या हमें पे करना पड़ेगा, तो वो कैश से एंट्री करेंगे। ये हमारी कंट्रा एंट्री होगी, इस साइड भी होगी इस साइड भी होगी, जैसे हम करते आए थे वैसे ही होगा। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ जी 15,000 इंक्लूडिंग कह दिया है, तो ये नहीं कि हमारा पूरे अमाउंट से चेक इन हैंड लिखें। जितना हमारे पास चेक आया है 5 को और 9 को वो वाली एंट्री हम लेके जाएंगे, भले ऐड करके चेक इन हैंड में। रिमेनिंग अमाउंट ध्यान से सुनिएगा, रिमेनिंग अमाउंट, उस अमाउंट को हम लेके जाएंगे कहाँ, इस साइड 9 को और इस साइड भी। ये हमारी एक कंट्रा एंट्री होगी। जब बैंक में हम पे करते हैं तो कितना आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। अब वही एंट्री से हम यहाँ पे करेंगे, देखिए यहां भी 9 लिखेंगे और यहां भी 9 लिखेंगे, यहां बाई बैंक लिखेंगे क्योंकि बैंक में हम भेज रहे हैं, यहां टू कैश रिमेनिंग अमाउंट से। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं रिमेनिंग अमाउंट से। कितने अमाउंट से, 2,680 और यहाँ भी 2,680। देखिए बैंक का कर रहे हैं तो कैश कॉलम में, कैश कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में। क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान देंगे। 9 हो गया, अब 12। सोल्ड गुड्स ऑफ विप्रो एलटीडी फॉर 8,000 लेस ब्रोकरेज 1% पेमेंट वॉज ट्रांसफर इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 1% वो ब्रोकरेज हो गया। तो यहां पे हम इन्वेस्टमेंट से लिखेंगे 12 को, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं डॉट लगा देता हूं, आप समझ जाइएगा इन्वेस्टमेंट है। देखिए कितने का, 1% ऑफ 8,000। 8,000 का 1% कितना हो गया, 80 रुपीज। 80 रुपीज माइनस करके आप यहां 8,000 से अमाउंट लिख देंगे, कितना आएगा 7,920। ठीक है, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक इज आस्क्ड टू इशू अ ड्राफ्ट। बैंक देखिए इशू कर रहा है ड्राफ्ट, किनको, गोपाल को, फॉर 13,000, 13,000 का। पहले इतना पढ़ते हैं फिर उसको एंट्री कर लेते हैं। कितना है, 15 को। किनके नाम का भैया बन रहा है यहाँ पे, गोपाल के नाम का है ना, दूसरा नाम लिख के मत आ जाइएगा। 13,000 का ड्राफ्ट बन रहा है तो कैश में तो बनेगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्ज कमीशन 112 इंक्लूडिंग जीएसटी। मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया था अपने चैनल पे, इंक्लूडिंग जीएसटी को हम एक्सक्लूड अलग अलग करके कैसे दिखाते हैं, बस वही हम करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है आप जरूर से एक बार जाके देख ले, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक, 15 को ही करेंगे 3 एंट्री। अब आप सोचेंगे 3 क्यों हो रही है, 3 इसलिए हो रही है कि यहाँ बैंक चार्ज के साथ हम क्या करने वाले हैं, जीएसटी चार्ज करेंगे। बिकॉज देखिए बैंक को अगर हमारा ओवरड्राफ्ट रहता है वहां हम जीएसटी चार्ज नहीं करते, यहां हम जीएसटी चार्ज करेंगे क्योंकि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं। यहाँ हमारे पास तो पैसा है ना, वहां तो हम तो मतलब नेगेटिव में चल रहे थे, हमें पे करना है, एज अ लोन टाइप था हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो उस पर जीएसटी किस बात का। बाई बैंक चार्ज, फिर बाई, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बाई सीजीएसटी, बाई एसजीएसटी के नाम से। क्लियर है। देखिए अमाउंट कितना है, 112, तो 100 तो आपका हो गया, 100 हो गया बैंक का चार्ज, सीजीएसटी एसजीएसटी 66। कंफ्यूज ना हो, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। एक आपको देखिए बता देता हूं यहाँ पे, अगर 112 आपका दिया हुआ है, जितने आपके देखिए जीएसटी चार्ज हो रहा है उतने से ही उसको डिवाइड कर देंगे। बस कितने परसेंट से, 112 से। बस सिंपली आप कट करेंगे, आ जाता है वैल्यू, है ना। तो आपका 66% हाफ आप डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसी को हाफ हाफ हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। तो आगे देखिए
हाँ अब ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है हमारा 15 हो गया। 18 बैंक कलेक्ट डिविडेंड ऑन शेयर 500। डिविडेंड अब देखिए यहाँ पे कलेक्ट करना है किस डेट को, 18। डिविडेंड हम 2 साइड लिखते हैं, 2 डिविडेंड। तो कितने से किए हम, 500 लिख देते हैं, हो गया। आगे चलते हैं, पेड रेंट ऑफिस का देखिए करेंगे। बट गाइस देखिए बुक अगर आपके पास है वहां पे देखिए एक छोटा सा मिस प्रिंट है, 886 ना होकर यहाँ 896 होगा। 886 हम नहीं लिख सकते क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो इंक्लूडिंग आप जीएसटी नहीं निकलेगा, इसमें आंसर पॉइंट में आएगा, तो इसको करेक्ट कर ले 896, ठीक है। एंड रेंट ऑफ हाउस ऑफ अमरदीप 784, ये सही अमाउंट है हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे जब लगाएंगे जीएसटी, पहले लिख लेते हैं बाई ऑफिस रेंट। यहां देखिए सबसे पहली चीज, यहाँ कोई इनकम का सोर्स मतलब पेमेंट का सोर्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम कौन सा देखिए पेमेंट करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे क्योंकि बैंक तो कहाँ नहीं है। तो यहाँ कितने का है 896। अब यहाँ कितना हम आ गया 880 बाई CGST बाई SGST 88, ठीक है। यहां तक तो हो गया। 2 एंट्री और हमारी होगी इसी में, बाई रेंट से। भाई ये तो हमारा ऑफिस वाला हो गया, घर वाला पे नहीं करोगे, वो भी पे होगा, ठीक है। बाई CGST बाई SGST, तो ये भी पेमेंट करेंगे 777 एंड 7 ऐड करेंगे, आपका वही आएगा 896 784, ठीक है। यहां डैश लगा देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां तक हमने देख लिए, और ट्रांजैक्शन है सेकेंड टाइम में देखते हैं। तो गाइस अब आगे की ट्रांजैक्शन पे चले। आई होप आपने पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि बाकी है, जब हम आगे की ट्रांजैक्शन भी करेंगे तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो, आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं 25 को, सोल गुड्स फॉर 12,000 CGST विच ऑफ विच, उसमें से 7,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। 12,000 का गुड्स जो हमने जो बेचा उसमें से 7,000 हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब इसकी एंट्री देखिए, पहले तो सेल की एंट्री कर लेते हैं। टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, ये तो एंट्री हो गई हमारी। अमाउंट फिल करते हैं। देखिए यहाँ कोई सोर्स नहीं कहा है पेमेंट का, हमारा इसमें से डिपॉजिट तो करेंगे, पर ये नहीं कहा कि बैंक में ही पूरा पैसा आया, तो यहाँ कैश हो रहा है, ठीक है। इस साइड लिखेंगे कितने का 12,000 पे GST जब चार्ज करेंगे तो 720 एंड 720, इसको हटा दो डैश। आगे बढ़ते हैं, 7,000 का डिपॉजिट करेंगे बैंक में। अब देखिए बैंक की एंट्री क्या होती है, हम आपको पिछले वाले में बताए थे कि जब बैंक में सबमिट करते हैं तो बैंक को डेबिट कर देंगे, टू कैश को क्रेडिट कर देंगे। बैंक डेबिट हो रहा है, इस साइड ले आओ, 25 बाई बैंक, ठीक है। अमाउंट क्या है 7,000, कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक में लेके मत चले आना, ठीक है। 25 को अब इधर, टू कैश, अब यहां पे बैंक में लिखेंगे, कैश में लिख के ना आना, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट वाली भी एंट्री सेम टू सेम है। अगर डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या पे कर रहे हैं, कोई फर्क आया है एंट्री में? कुछ भी नहीं, सेम तो है, जा तो रहा है बैंक में और हमारे पास से कैश जा रहा है, बैंक के पास आ रहा है, सेम एंट्री है, ठीक है। तो 28 को भी वही करेंगे, बाई बैंक, और यहां टू कैश, अमाउंट 2,000 है, 2,000 लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए
30 को क्या कह रहा है, पेड सैलरी 12,320 बाई चेक। अब देखिए यहाँ पे सैलरी पे करना है, सैलरी हमारा डेबिट होता है 30 बाई सैलरी बाई चेक हो रहा है, कितना अमाउंट है 12,320। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी में कह रहा है कि एंड फॉर पोस्टेज इन कैश 2,000, पोस्टेज जो है वो हम पे कर रहे हैं, देखिए इन कैश 200 बाई पोस्टेज। अब यहां कितने से कह रहा है 200। ठीक है, अमाउंट भी हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू मेंटेन कैश बैलेंस ऑफ 5,000 इन हैंड, नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये निकल रहा है कि देखिए हमारा जो कैश बैलेंस, जो कैश का बैलेंस सीडी आएगा वो हमारा 5,000 से आएगा और रिमेनिंग जितना अमाउंट है सारा पैसा हम बैंक में भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले बैंक में भेजने की एंट्री कर लेते हैं 31 मार्च को। 2 होगी यहाँ, 1 होगी यहाँ। अब देखिए क्या क्या होगी, सेम यही रूल लगा रहे हैं, ज़्यादातर ध्यान देंगे इसमें, हमारी चीज़ में इसी यही रूल लगा रहे हैं। बाई बैंक रिमेनिंग अमाउंट पे करना है और बैलेंस हमारा कितना कह रहा है, बाई बैलेंस सीडी कितना 5,000 यहाँ लिख देंगे। रिमेनिंग हमारा कितना आ रहा था 1,880। ठीक है, यही 1,880 इधर आएगा टू कैश 1,880। ठीक है, और इसका बैलेंस कितना है 21,908। 21,908 ये आ गया बैलेंस। अब देखिए ये दोनों अमाउंट आप निकालेंगे, ऐड करेंगे पिछले में, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो बस अब इंतजार किस बात का है, जल्दी से हमारा इस क्वेश्चन का पूरा अमाउंट ऐड करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि दोनों का अमाउंट इक्वल आ रहा है और किस अमाउंट से आ रहा है। ठीक है गाइस, ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। आप अमाउंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जल्दी से बताइए और इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय, फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।